वेलकम टू ऑल। रिएक्शन टरबाइन देखने के बाद इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन का मतलब हमने देखा था कि रिएक्शन टरबाइन में फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिर से अगेन फिक्स्ड ब्लेड। बॉयलर प्रेशर से क्या हुआ, अपना जो प्रेशर था कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहा, हर एक उसमें प्रेशर कंटिन्यूसली। अब जो वेलोसिटी थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, इस तरह से। तो अपने को देखना है कि प्रेशर जो ड्रॉप हो रहा है कंटिन्यूसली हो रही, लेकिन वेलोसिटी तो अपने जैसे चलती थी वैसी चल रही है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है? डिग्री ऑफ रिएक्शन का मतलब, अब समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले क्या हो रहा था, इंपल्स में जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा था, जो टरबाइन रोटर में वर्क प्रोड्यूस हो रहा था, वो किस कारण से हो रहा था? जो प्रेशर ड्रॉप हुआ था फिक्स्ड ब्लेड में, उसके कारण से जो वेलोसिटी राइज हुई थी, वो अपनी वेलोसिटी कहाँ दे रही थी? मूविंग ब्लेड में ही। मतलब जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा था वो सिर्फ किस कारण से हो रहा था? जो एक्सपेंशन हुआ फिक्स्ड ब्लेड में, उसके कारण से हो रहा था। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में एक्सपेंशन क्या? मूविंग ब्लेड में भी एक्सपेंशन हो रहा है। और ये बात आपको पता है, जब जब एक्सपेंशन होगा तो तब तब क्या होगा? वर्क प्रोड्यूस होगा। तो पहले क्या था, सिर्फ फिक्स्ड ब्लेड में एक्सपेंशन के कारण वर्क प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन रिएक्शन आने के बाद क्या हुआ? रिएक्शन टरबाइन में मूविंग ब्लेड में भी एक्सपेंशन होने के कारण वर्क प्रोड्यूस हुआ। मतलब टोटल वर्क क्या हो गया? इसका वर्क प्लस इसका वर्क, दोनों का वर्क प्लस हो गया। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि वर्क अपने को मूविंग ब्लेड में एक्सपेंशन होने के कारण कितना मिला, टू द टोटल वर्क कितना अपने को एक स्टेज में मिला। ये अपनी यहां से यहां तक क्या हो गई? एक स्टेज हो गई। तो मूविंग ब्लेड में एक्सपेंशन के कारण अपने को कितना वर्क ऑब्टेन हुआ, अपॉन पूरी स्टेज में कितना वर्क अपने को मिला। तो इसको सिंपल अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अब वर्क प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? एक्सपेंशन के कारण। एक्सपेंशन क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है एक्सपेंशन? हो रहा है तो इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो इसको अपन लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, ध्यान दीजिएगा, हीट ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड्स, isentropic heat drop in the moving blades to the isentropic heat drop in the entire stage, in the entire stage। तो इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखेंगे DOR। तो डेल H इन मूविंग ब्लेड, डेल H मतलब कितना एंथैल्पी ड्रॉप हुआ इन मूविंग ब्लेड, अपॉन डेल H इन मूविंग ब्लेड प्लस डेल H इन एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड ब्लेड। क्लियर? तो अभी तक पिछले वाले में क्या हुआ था? मूविंग ब्लेड में तो कोई एंथैल्पी डिक्रीज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट थी, तो उसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन का कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं। लेकिन यहाँ पे मूविंग ब्लेड में भी क्या हो रहा है? एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण वर्क प्रोड्यूस हो रहा है मूविंग ब्लेड में भी। तो उसमें कितना प्रोड्यूस हुआ, अपॉन में रेस टू द पूरी स्टेज में कितना प्रोड्यूस हुआ, ये अपने को हो गया। अब इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑब्टेन ड्यू टू प्रेशर एनर्जी चेंज इन द मूविंग ब्लेड। प्रेशर एनर्जी चेंज मतलब वही डेल एच होगा, तो प्रेशर एनर्जी चेंज होगी। वर्क डन ऑब्टेन हुआ काहे से? प्रेशर एनर्जी चेंज होने से। मूविंग ब्लेड में कितना हुआ? टू द टोटल वर्क डन इन द स्टेज, एक स्टेज में कितना वर्क हुआ उसका रेशियो हो गया। ठीक है? और इसको अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखें तो मूविंग ब्लेड में, अब ध्यान दीजिए, अब इंथैल्पी ड्रॉप हुई, प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसके कारण वर्क मिला, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई आपकी? बढ़ गई। तो रिएक्शन टरबाइन में VR2 जो होता है हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन होता है किससे? VR1 से। तो जो इंपैक्ट आया तो वही आया ना, तो कितना इंपैक्ट आया, कितनी वेलोसिटी बढ़ी, वही तो अपने को वर्क मिला। तो VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। तो इतना वर्क मिला अपने को किसमें? मूविंग ब्लेड में। ये कितना है? मूविंग ब्लेड का वर्क इतना ही तो मिला ना। वर्क के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी चेंज में, हाफ mv स्क्वायर अगर पर यूनिट मास करें तो v स्क्वायर अपॉन 2। तो मूविंग ब्लेड में एंथैल्पी चेंज होने के कारण क्या हो रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रही। तो जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही अपने को वर्क मिलेगा। तो v1 से कितनी बढ़ गई? vr1 से v2 कितनी बढ़ गई?
उसको अपन ने निकाल लिया, तो वो अपना क्या हो गया, मूविंग ब्लेड का वर्क। और टोटल टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा अपना, टरबाइन वर्क अपन लोग को पता है कितना होता रहा, टरबाइन वर्क कितना होता था, VW1 प्लस VW2 इंटू यू। टरबाइन वर्क तो जैसे इंपल्स में निकलता था वैसे उसमें भी निकलेगा, तो टरबाइन वर्क तो ये रहेगा, ये होता था ना। अगर इसको पावर से लेना हो तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल टरबाइन वर्क अपना कितना हुआ एक स्टेज में इतना, ये इन वन स्टेज अपने को ये किस में मिल रहा है, एक स्टेज में इतना अपने को वर्क मिला। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल टर्म ये हो गया। और मैथमेटिकल टर्म लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं, VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका मैथमेटिकल टर्म एक और हो जाएगा। इसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मेन आपको ये वाला टर्म आपको याद रखना है, ये वाला जो कि इस्तेमाल होगा। सो डिग्री ऑफ टर्म क्या है, एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज, एंथैल्पी ड्रॉप इन सिंगल स्टेज, ये आपका। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन टरबाइन एक होती है बहुत ही वाइडली, बहुत ही फेमस रिएक्शन टरबाइन है, कौन सी, पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। ये क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 50% होता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका, 50%। मैंने आपको क्या बोला, रिएक्शन टरबाइन जो होती है उसको अपन लोग इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 100% डिग्री ऑफ रिएक्शन अपन लोग उसको नहीं रख सकते, क्योंकि 100% एक्सपेंशन अपन लोग मूविंग ब्लेड में नहीं कर सकते, अपने को फिक्स ब्लेड में भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि इंपल्स टरबाइन में होता था। इसलिए इसका नाम इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी कहा जाता है। मैक्सिमम जहां तक 50% तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत फेमस है, पार्सन्स टरबाइन में इस्तेमाल होता है। अब पार्सन्स टरबाइन जिसका 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन रहता है, उसमें एक बहुत ही खास बात रहती है कि वो सिमेट्रिकल रहती है। उसमें जो रोटर एंड स्टेटर ब्लेड्स रहते हैं, फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सिमेट्रिकल ब्लेड्स रहते हैं। रोटर और स्टेशनरी ब्लेड में स्टेटर और रोटर के जो भी वेन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिमेट्रिकल रहेंगे। और वेलोसिटी डायग्राम भी जो रहेगा वो भी सिमिलर रहेगा, एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। अब सिमेट्रिकल होने के कारण अपने को क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू 5, ध्यान दीजिएगा, और थीटा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू अपने को क्या मिला, 5, और थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, बीटा। ये सिमेट्रिकल होने के कारण अपने को ये रिजल्ट मिले। उसके बाद V1 इज इक्वल टू VR2 एंड VR1 इज इक्वल टू V2। ये सिमेट्रिकल होने के रिजल्ट्स मिल गए। सिमेट्रिकल मतलब जो 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन जिसका होगा उसमें सारे रिजल्ट्स वैलिड रहेंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ 50% रिएक्शन टरबाइन के लिए या पार्सन्स टरबाइन के लिए, क्योंकि वो क्या है, 50% रिएक्शन टरबाइन ही है। आई होप डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।